अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है तालिबान और इन क्रूर लड़ाकों की क्रूरता का सर्वाधिक शिकार बन रही हैं महिलाएं। अफगानिस्तान के हालात पर आधारित इस खास रिपोर्ट में आपको वहां के ताजा हालात से अवगत कराएंगे, साथ ही बताएंगे पाकिस्तान की नापाक चाल कैसे जारी है। इसके साथ ही बात करेंगे कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर चल रही आतंकी घटनाओं की, जिसके तहत भाजपा के एक और नेता तथा उनकी पत्नी की सरेआम हत्या कर दी गई। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सोमवार को एक और प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ ही अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बीच बागियों के हमले जारी हैं। हाल के हफ्तों में समूचे अफगानिस्तान में उग्रवादियों ने बढ़त हासिल की है और जिलों तथा बड़े ग्रामीण हिस्से पर नियंत्रण करने के बाद प्रांतीय राजधानियों की ओर अपना रुख किया है। तालिबानी लड़ाके देश की राजधानी काबुल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही अपनी निंदा की परवाह भी नहीं है। साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र की इस चेतावनी को भी अनसुना कर दिया है कि सैन्य तौर पर सत्ता पर काबिज होने पर उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। यही नहीं, तालिबान ने अफगान सरकार के साथ बातचीत की मेज पर लौटने की अपीलों को भी अनसुना कर दिया है। उत्तरी सरे पुल प्रांत की परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी ने कहा है कि तालिबान ने प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक अफगान सुरक्षा बलों ने एक हफ्ते तक शहर को तालिबान के कब्जे में जाने से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरे पुल शहर पर तालिबान का अब नियंत्रण हो ही गया है। उन्होंने कहा कि प्रांत से सरकारी बल पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। रहमानी ने यह भी बताया कि सरकार समर्थक स्थानीय मिलिशिया के कई लड़ाकों ने बागियों के आगे बिना लड़े हथियार डाल दिए हैं, जिससे उन्होंने पूरे सूबे पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने सरे पुल के साथ ही पश्चिमी निमरोज प्रांत की राजधानी जरंज, उत्तरी जौजनान प्रांत की राजधानी शेवरगान और अन्य उत्तरी सूबे तालकान की राजधानी जो इसी नाम से है पर कब्जा कर लिया है। तालिबान उत्तरी कुंदुज प्रांत की राजधानी कुंदुज शहर पर नियंत्रण के लिए भी लड़ रहा है। रविवार को उन्होंने अपना झंडा शहर के मुख्य चौराहे पर लगा दिया। कुंदुज पर कब्जा तालिबान के लिए एक अहम बढ़त होगी और पश्चिमी देशों के समर्थन वाली सरकार के खिलाफ अभियान के तहत यह क्षेत्र लेने और उस पर कब्जा बरकरार रखने की उसकी क्षमता की आजमाइश भी होगी। यह देश के बड़े शहरों में शुमार है, जिसकी आबादी करीबन 3.5 लाख है। इस बीच तालिबान की क्रूरता की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं। युद्धग्रस्त मुल्क के बाल्ख प्रांत में तालिबान ने एक लड़की की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ कोई पुरुष साथी नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि समर कादियां गांव में तालिबानी चरमपंथियों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। ये गांव तालिबान के कब्जे में है। बाल्ख में एक पुलिस प्रवक्ता आदिल शाह आदिल के हवाले से कहा गया है कि पीड़िता का नाम नाजनीन था और वह 21 साल की थी। बताया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों ने युवती के घर से निकलते ही उस पर हमला कर दिया। युवती बाल्ख की राजधानी मजारे शरीफ जाने के लिए वाहन में सवार हो रही थी, तभी उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि हमले के समय महिला ने बुर्का पहना हुआ था, जिससे चेहरा और शरीर दोनों ढके हुए थे। देखा जाए तो तालिबान अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर रहा है और बाद में अपने लड़ाकों से उनकी जबरन शादी करा रहा है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी तालिबान अफगानिस्तान के किसी गांव, कस्बे या जिले पर कब्जा जमा रहा है तो वह स्थानीय मस्जिद के लाउडस्पीकरों से स्थानीय सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की पत्नियों और विधवाओं के नाम सौंपने का आदेश जारी कर रहा है। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने बताया कि इस समूह ने सैकड़ों युवतियों को युद्ध के बाद बंदी के रूप में अपने लड़ाकों से शादी करने के लिए तैयार किया है। तालिबान की बढ़त से डरने वाले परिवार महिलाओं और लड़कियों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित सुरक्षित क्षेत्रों में भेज रहे हैं ताकि उन्हें तालिबान से बचाया जा सके। बात करते हैं पाकिस्तान की नापाक हरकतों की। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने अमृतसर में एक गांव से टिफिन बम बरामद किया है, जिसमें 2 किलोग्राम से ज़्यादा RDX विस्फोटक था। पुलिस को शक है कि इसे पाकिस्तान से उड़ाए गए ड्रोन के जरिए गिराया गया है। पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा कि जिस बैग में टिफिन बम था उसमें कुछ अन्य विस्फोटक भी मिले हैं। दिनकर गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,
हमने अमृतसर ग्रामीण जिले में रविवार को कुछ बरामदगी की है। हमें कुछ हथगोले और कारतूस मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक संवर्धित विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी के साथ टिफिन बॉक्स बम मिला है। उन्होंने कहा आईईडी को 2 खाने वाले टिफिन बॉक्स में बनाया गया था। बीती शाम अमृतसर के लोपोके पुलिस थाना क्षेत्र के धालिके गांव के निकट से यह बरामदगी की गई। उन्होंने कहा हमारा आकलन है कि इस बम को सीमा पार से ड्रोन के जरिए यहां पहुंचाया गया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को एक परित्यक्त बैग मिला जिसमें 7 थैलियां, एक प्लास्टिक का टिफिन, 5 हथगोले, 9 mm पिस्तौल के 100 कारतूस थे। उन्होंने कहा कि इसमें 2 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ, एक रिमोट कंट्रोल उपकरण और एक स्विच भी मिला है। उन्होंने कहा कि बम को फोम के माध्यम से पैक किया गया था। पंजाब पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की मदद ले रही है। देखना होगा कि जांच में और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। थर्ड कोई थोड़ी किसी चीज़ ਦੀ ਗਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਫਟਰ delivery of the consignment. Then a search operation was mounted in a couple of villages of the area, Bachchiwind, Sohra, Dalake. तो फिर कुछ इनपुट आई कि उत्थे कोई बैग सस्पिशियस बैग पे। then there was another call, some inputs were received. So there was a bag which had foam packing. It was like heavily, we will show you some photographs which will show कि it was in ਜਿਹੜੇ foam ਦੇ packing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। And from that bag, once it was recovered, there were pouches in 7 foam pouches numbered 1 to 7. So when it was opened, there was 1 tiffin box. As I mentioned, there were 5 hand grenades and there were 100 rounds of 9 mm pistol. दूसरी ओर कश्मीर घाटी में धारा 370 हटने के बाद से सामान्य होते हालात पाकिस्तान और उसकी शह पर पलने वाले आतंकवादियों को पच नहीं रहे हैं। ये शांति आतंकवादियों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वह जब तब निर्दोषों की हत्या कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। सोमवार को कश्मीर के अनंतनाग के कुलगाम स्थित लाल चौक में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान बीजेपी नेता और उनकी पत्नी घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को अनंतनाग जिले के लाल चौक पर लोगों की सामान्य आवाजाही थी, तभी कुछ आतंकवादी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा के कुलगाम अध्यक्ष गुलाम रसूल डार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उनके साथ मौजूद उनकी पत्नी को भी गोलियां लगी। घटना के बाद दोनों आतंकी मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके को घेर कर सर्च अभियान चला रही है। बीजेपी ने इस हमले की निंदा की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।